एक बार भगवान शिव को अपने आराध्य श्री राम की कथा सुनने की इच्छा हुई। तब राम कथा सुनने की इच्छा से भगवान शिव माता सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम पहुंचे और ऋषि से राम कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। तब ऋषि ने भगवान शिव और माता सती को प्रणाम किया और राम कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव ने बड़े कृतज्ञ भाव से राम कथा सुनी। कथा सुनने के बाद भगवान श्री राम की भक्ति के आनंद में डूब गए। वे वापसी में माता सती के साथ वन की ओर लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वहां भगवान राम माता सीता की खोज में लक्ष्मण के साथ वन वन भटक रहे थे। वहां भगवान शिव ने श्री राम को आदर पूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर माता सती के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगी, जिस भगवान शिव को सभी प्रणाम करते हैं, वे एक साधारण राजकुमार को क्यों प्रणाम करेंगे, जो समय अपनी पत्नी के वियोग से दुखी व व्याकुल है। इस संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने भगवान शिव से सवाल किया। शिव जी ने माता सती को समझाया कि यह कोई साधारण राजकुमार नहीं है, जिनकी कहानी तुमने अभी अभी सुनी है। यह सब भगवान श्री राम की लीला है। इसके बावजूद माता सती भगवान शिव की बातों से संतुष्ट नहीं हुई। माता सती को इसे स्वीकार करने में भी संदेह हुआ। उन्होंने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने का निर्णय किया। भगवान शिव ने माता सती को ऐसा करने से रोका, लेकिन वे नहीं मानी। देवी सती ने माता सीता का रूप धरा और उसी स्थान पर बैठ गई जहाँ से श्री राम और लक्ष्मण आए थे। जैसे ही श्री राम ने माता सती को सीता के रूप में देखा, उन्होंने माता सती को प्रणाम किया और पूछा, माता, आप वन में अकेली क्या कर रही हैं? महादेव कहाँ हैं? श्री राम की बात सुनकर माता सती समझ गई कि श्री राम वास्तव में भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे भगवान शिव के पास लौट गई। जब शिवजी ने माता सती से पूछा कि वहाँ क्या हुआ, तो माता सती ने झूठ बोल दिया कि कुछ नहीं हुआ। वे सिर्फ भगवान राम को प्रणाम करके लौट आई हैं। भगवान शिव उनके इस झूठ को समझ गए और पूरी घटना जानकर बहुत दुखी हुए। माता सती ने उनकी आराध्या श्री राम की पत्नी माँ सीता का रूप धारण करके उन्हें बहुत चोट पहुंचाई। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने में असमर्थता जताई और मानसिक व शारीरिक रूप से माता सती का त्याग कर दिया। सती को भी अपनी इस गलती का एहसास हुआ। उन्हें अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह जानती थी कि अब महादेव उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तब माता सती ने अपना शरीर त्यागने का निर्णय किया। इसलिए वे बिना बुलाए अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में चली गई और वहीं यज्ञ की अग्नि में समाकर अपना शरीर त्याग दिया। हालांकि यज्ञ की अग्नि में समाने के पीछे कई प्रचलित कथाएं विद्यमान हैं। बाद में माता सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर भगवान शिव को फिर से पति रूप में प्राप्त किया था।